हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल स्टूडेंट 93 पर। मैं हूं इंद्रेश शुक्ला। जैसा कि अभी आप लोगों ने पढ़ा, एक्सरसाइज 8 के सभी एग्जाम्पल जो इम्पोर्टेंट फार्मूले थे उनको पढ़ा। आज मैं आपको उसी एक्सरसाइज जो 8 मनोहर की बुक से जिसके मैं फार्मूले पढ़ा रहा था उसी की सवाल स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो आज हम पढ़ेंगे एक से लेकर के 7 तक, नहीं 6 तक, 1 से लेकर के 6 तक इंपॉर्टेंट जो एक तरीके से सवाल लगते हैं उनको पढ़ेंगे। 1 से 6 तक जो भी इंपॉर्टेंट सवाल है, जो एक तरीके से सवाल है, पहले हम उनको पढ़ेंगे। जैसे कि दिया हुआ है पहला सवाल, देखिए पहला सवाल दिया हुआ है, एक त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 अंश, AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 12 सेंटीमीटर हो तो साइन ए, कॉस ए और टेन ए का मान बताओ। तो ऐसे ही 1 से लेकर के 6 तक सवाल आपको मिलेंगे। तो इन सभी सवालों को आप बहुत ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखिए, तो जैसे सॉल्व करेंगे जब इसे, तो सबसे पहले क्या देखेंगे, हमें दिया हुआ है एक त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज AB और C, एक त्रिभुज ABC दिया हुआ है जिसमें कोण B जो है वो 90 अंश का है। कोण B जो है वो 90 अंश का, तो स्पष्ट दिया हुआ बिल्कुल है कि एक त्रिभुज ABC में कोण B जो है वो 90 अंश का है। और बेटा हमको AB बराबर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और BC बराबर दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो AB ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है ये होता है आधार, और ये होता है लंब, और ये होता है कर्ण त्रिभुज का, ठीक है। तो हम इसे पहले सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय से क्या करेंगे, इसके हम कर्ण का मान निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से हम इसके कर्ण का मान निकालेंगे। तो देखो ध्यान से, सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है, अगर हम हिंदी में लिखें तो ऐसे लिखेंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। क्या लिखेंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण क्या हमारा है, कर्ण है AC, तो AC स्क्वायर बराबर आधार कितना है 5 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है 12 का स्क्वायर। आप इसे डायरेक्ट कर सकते हैं तो डायरेक्ट करके देख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25 प्लस 12 का स्क्वायर 144। AC स्क्वायर बराबर, हम दोनों को जोड़ दें 25 और 144 को, तो हो जाएगा 169। अब ध्यान से देखिएगा, AC स्क्वायर बराबर 169 आ गया, तो हमें निकालना क्या है AC बराबर, तो AC बराबर हो जाएगा 13। तो 169 जो होता है ये वर्गमूल किसका होता है, 13 का। तो AC बराबर जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, AC बराबर हो जाएगा √169। तो AC बराबर 169 का कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ये बात समझ गए। अब देखो, हम एक जो बात कर रहे थे जिसके मान ज्ञात करने हैं, साइन ए, कॉस ए और टेन ए का, तो एक बात ध्यान रखो, जो कोण दिया हो, जैसे साइन ए दिया हुआ है तो साइन ए का मान निकालना है, तो जो ए है वो आपका वेश होना चाहिए, मतलब आधार में होना चाहिए। ए देखो नीचे दिया हुआ है, ए हमको नीचे दिया हुआ है, तो साइन ए का जैसे मान निकालना है, तो साइन ए बराबर सूत्र होता है लाल बटे कक्का के हिसाब से, आपको याद होगा जैसा कि मैंने समझाया था सभी को। साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो साइन ए बराबर लंब कितना दिया हुआ है, लंब दिया हुआ था 12 और कर्ण दिया हुआ है, कर्ण जो हमने निकाला, कर्ण कितना निकल के आया 13 सेंटीमीटर। तो साइन ए का मान आ गया 12/13। इसी प्रकार से कॉस ए बराबर निकालेंगे, तो कॉस ए बराबर होता है लाल आधार बटे कर्ण। तो आधार हो गया 5 सेंटीमीटर और कर्ण हो गया 13, तो 5/13। ये मान किसका आ गया, कॉस ए का। इसी प्रकार अगर हम टेन ए का मान निकालें तो टेन ए बराबर हो जाएगा लाल बटे कक्का, लंब बटे आधार। क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। लंब कितना दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है 12 और आधार दिया हुआ है 5।
लंब कितना दिया हुआ है 12 और आधार कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये देखो हमने तीनों मान ज्ञात कर लिए, साइन ए कॉस ए टेन ए तीनों मान निकल आए। अब हम क्या करेंगे देखो ध्यान से, अब हम इसी प्रकार से अगले प्रश्न को समझेंगे। तो अगले प्रश्न को जो हम समझेंगे इसी प्रकार से इसके आगे टॉपिक समझेंगे। हम लोग सभी नया क्वेश्चन देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 2, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये इसलिए बताने जा रहा हूं कि इसका थोड़ा सा तरीका जो होता है वो अलग होता है, तो इसे सभी ध्यान समझेंगे। जो दिया हुआ है हमको कि त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 अंश है, भुजा AB बराबर 4 सेंटीमीटर है, BC बराबर 3 सेंटीमीटर है और CA बराबर 5 सेंटीमीटर है। तो sin A tan A cos C तथा cot C का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले ध्यान देख लीजिए कि इसमें तीनों भुजाएं दी हुई हैं, तीनों भुजाएं इसमें हमको दी हुई हैं। सबसे पहले इस चीज का विशेष ध्यान रखिए, जब तीनों भुजाएं दी होंगी तो हमको इसमें पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग ही नहीं करना होगा, क्योंकि भुजा निकालनी नहीं है। तो सीधे से पहले मान लेंगे A B और C। देखो ये कोण हो गया 90 अंश का। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपको चित्र बनाना इसका आना चाहिए। जब सॉल्व करेंगे तो इसका अच्छे से आपको चित्र बनाना आना चाहिए। जब आपका चित्र सही बन जाएगा सवाल बड़ी आसानी से आप इसका लगा सकते हैं। ए बी और सी हो गया। देखिए अब दिया हुआ था ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर, सी ए बराबर 5 सेंटीमीटर, ये आपको दिया हुआ था। तो मान किसका कह रहा है, तो कह रहा है साइन ए टेन ए कॉस सी कॉट सी का मान ज्ञात कीजिए। देखो कितना ही आसान प्रश्न, बहुत ही आसान प्रश्न है। तो कह रहा है कि मान किसका निकालना है, मान निकालना आपको है साइन ए का, इधर देख लीजिए साइन ए का मान निकालना है। तो साइन ए बराबर जब निकालेंगे तो साइन ए बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना हुआ, लंब हुआ 3 और कर्ण कितना हुआ 5, तो 3 बटे 5 आ गया। ऐसे ही जब आप निकालेंगे टेन ए का मान, तो टेन ए बराबर कितना हुआ, टेन ए बराबर हुआ जाकर के लाल बटे कब का मतलब लाल लंब बटे आधार। टेन ए बराबर क्या हुआ, लंब बटे आधार। तो लंब कितना हुआ, लंब दिया हुआ था 3 और आधार कितना दिया हुआ था 4, 3 बटे 4 हो गया। ठीक है, अब एक बात यहां ध्यान समझने की कोशिश कीजिएगा, जो आपको मान निकालना है कॉस सी का मान निकालना है और मान निकालना है कॉट सी का। ये कैसे निकालेंगे, तो इसके 2 तरीके बताऊं, बहुत ध्यान समझिएगा और ध्यान से देखिएगा। देखो जैसे एक तो तरीका ये है, जब C वाला पक्ष कहेगा तो C जहां पे दिया हुआ था मतलब ये वाली रेखा को आधार मान लेंगे, वेश मान लेंगे, इसे लंब मान लेंगे और इसे कर्ण मान लेंगे। एक तो तरीका ये है कि आप अपने दिमाग से ऐसे ही समझ सकते हो, दूसरा चित्र बनाने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरा तरीका ये है कि आप दूसरा चित्र बना लीजिए कि ये B जो है यहाँ पे आ जाएगा, C यहाँ पे आ जाएगा और A ऊपर चला जाएगा, तब चित्र कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। ये हो गया 4 सेंटीमीटर, सॉरी ये हो गया 3 सेंटीमीटर, ये हो गया 4 सेंटीमीटर, ये हो गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। यहाँ पे मेरी बात ध्यान समझिएगा, आप दूसरा चित्र बनाना चाहो तो बना सकते हो, अन्यथा बिना दूसरा चित्र बनाए भी इसे लगा सकते हो आसानी से। तो अब इसको जब चित्र को परिवर्तित किया जाता है, जैसे कि इसको क्या होता है, इसको आधार बिना बना दिया गया। अब कॉस सी बराबर लाल बटे कक्का मतलब लाल आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना आ गया 3, कर्ण कितना हो गया 5, 3 बटे 5 आ गया। और कॉट सी बराबर, कॉट सी मतलब जो कॉट सी बराबर होगा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, आधार कितना 3, लंब कितना 4, 3 बटे 4 आ गया। बस लग गया सवाल। ठीक है, में हम बच्चों आज फिर से समझने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसी क्रम में हम सवाल नंबर 3 भी देखेंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखा, सेकंड क्वेश्चन देखा, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। जो सब में थोड़ा सा परिवर्तन है, थोड़ा ही सा परिवर्तन है, तो इसलिए बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। जो कह रहा है कि त्रिभुज P के बारे में कोण P जो है 90 अंश है, यह P क्यू बराबर √3, PR बराबर 1 है तथा QR बराबर 2 है, तो sin क्यू cos क्यू tan r sin r के मान ज्ञात कीजिए। तो बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले त्रिभुज बना लीजिए,
पी क्यू और आर। देखो कोण P जो है वो 90 अंश का है, समकोण है, ठीक है। तो कोण पी क्यू आर बना लिया। अब सबके मान रख देंगे। पी क्यू बराबर दिया हुआ है √3 और पी आर बराबर दिया हुआ है 1, पी क्यू सॉरी आर, पी आर बराबर दिया हुआ है 1 और क्यू आर बराबर दिया हुआ है 2। ध्यान से देखिएगा, सारे मान लिख लिए। पी क्यू की वैल्यू हो गई √3 और जो पी आर की वैल्यू थी वो हो गई 1 सेंटीमीटर और क्यू आर बराबर हो गया 2 सेंटीमीटर। नहीं दिया, केवल जो दिया हुआ है ऐसे लिखेंगे, ठीक है। सेंटीमीटर दिया नहीं तो लिखेंगे नहीं। तो आप देखिए ध्यान से, अब हमको जिसके मान निकाले उसको देखिए ध्यान से। साइन क्यू का मान निकालना है, तो सबसे पहले साइन क्यू। एक बात विशेष रूप से ध्यान समझिए, मैं बार बार इस बात के लिए बता रहा हूं कि जो कोण दिया हो, जैसे यहाँ पे क्यू कोण है तो देख लो क्यू आधार में होना चाहिए, आवश्यक है कि आधार में क्यू कोण होना चाहिए, ठीक है। तो साइन क्यू बराबर लाल बटे कक्का लंब बटे कर्ण। लंब कितना हो गया? लंब हो गया 1, कर्ण कितना है 2, 1 बटे 2 हो गया। फिर दिया हुआ है कॉस क्यू बराबर, कॉस क्यू बराबर क्या होगा? कॉस क्यू बराबर मतलब लाल आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। जो सूत्र आपको पता होना चाहिए, बिना सूत्र सवाल समझ नहीं आते हैं। आधार बटे कर्ण, आधार कितना हो गया √3 और कर्ण कितना हो गया 2 हो गया। तो बेटा साइन क्यू और कॉस क्यू के मान ज्ञात कर लिए। अब हम देखेंगे किसके मान निकालने, टेन आर के और साइन आर के मान निकालने। किसके निकालने? टेन आर के और साइन आर के मान ज्ञात करने हैं। तो हम टेन आर के लिए पहले देखो ये जो आर है, अब देखो इस बार मैं चित्र नहीं बनाऊंगा, आपको बिना चित्र बना ही समझाऊंगा। पिछले वाले में हमने आपको चित्र बना के समझाया, दूसरा चित्र भी बनाया था, लेकिन इसमें बिना चित्र बनाए समझाएंगे। कैसे करेंगे? दो टेन आर का मान निकालना है, तो टेन आर बराबर लाल लंब बटे आधार। दो इसे माना जाएगा आधार, जिसमें आर दिया होता है उसे क्या मानेंगे? आधार। ये माना जाएगा लंब, और जो कर्ण होता है वो अपरिवर्तित रहता है, इसे क्या मानेंगे? आधार। इसमें आर दिया हुआ है, इसे मानेंगे लंब, और इसे कर्ण जो होता है वो अपरिवर्तित रहेगा। तो इसमें लंब क्या हो गया? लंब हो गया √3 और आधार कितना हो गया? 1, √3 बटे 1। इसे केवल हम क्या लिखते हैं? √3, क्योंकि हर में जो होता है एक तो नहीं लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद में साइन आर बराबर, साइन आर बराबर दिया हुआ है, साइन आर बराबर क्या होगा? लाल बटे कक्का लंब बटे आधार, सॉरी लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना दिया हुआ था? लंब दिया हुआ था हमको √3, कर्ण कितना दिया हुआ था? 2, तो कर्ण हो गया 2। बस लग गया सवाल। तो देखो आज हमने आप पढ़ा इसको एक्सरसाइज तो आज हमने पढ़ा एक्सरसाइज 8 मनोहर के बुक से 3 सवाल पढ़े, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। पेपर में इस तरीके के सवाल जरूर पूछे जाते हैं। तो अगर आपको वीडियो मेरे पसंद आए हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर करें और दोस्तों से चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहें। जय हिंद, जय भारत।